दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी क्रिकेट प्रेमी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम के हाथों हमारी इंडिया ए की टीम को कभी ना भूलने वाली शर्मनाक हार मिल जाएगी। दोस्तों, इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच खेला गया यह सेमीफाइनल का जंग किसी सांस रोक देने वाले मैच से कम नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच खेले गए सेमीफाइनल के इस रोमांचक जंग की पूरी हाईलाइट को देखने के लिए? दोस्तों, हमारे इंडिया ए के कप्तान साहब जितेश शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। हालांकि दोस्तों, जितेश शर्मा का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला जितेश शर्मा की ज़िंदगी का सबसे खराब फैसला साबित होता है, क्योंकि दोस्तों सेमीफाइनल के इस जंग में बांग्लादेश ए के दोनों ओपनर बल्लेबाज हबीबुर रहमान और जीशान आलम अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे और पारी के पहले ओवर की पहली गेंद से ही अपनी घातक बल्लेबाजी से इंडिया ए के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम किए थे। बांग्लादेश के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच बढ़ती हुई साझेदारी को देखने के बाद इंडिया ए के कप्तान जितेश शर्मा के माथे पर टेंशन की लकीर दिखने लगी थी। इंडिया ए के तेज गेंदबाज गुरजपनी सिंह की एक अंदर आती हुई गेंद पर जीशान आलम नमन धीर को कैच थमा बैठते हैं। जीशान आलम 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। जीशान आलम के आउट होने के बाद जवाद अबरार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, मगर दोस्तों जवाद भी रमनदीप की एक शानदार यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। मगर दोस्तों दूसरी साइड से बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाज हबीबुर रहमान सोहन लगातार भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। रहमान सोहन ने बांग्लादेश ए की तरफ से सबसे ज़्यादा 46 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। आखिर के ओवर में आकर यसियम महरूब ने सिर्फ 18 गेंदों पर 48 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेलकर बांग्लादेश ए के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 194 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में 194 रनों का स्कोर एक बड़ा स्कोर माना जाता है। बांग्लादेश ए द्वारा दिए गए 194 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से आग का गोला बन जाते हैं। दोस्तों, पूरे ग्रुप स्टेज के मैचों में अपने बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाने वाले प्रियांश आर्या सेमीफाइनल जैसे इस करो या मरो वाले मैच में अपने बल्ले की असली ताकत दिखाने का काम करते हैं और अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, 14 साल का यह बालक वैभव सूर्यवंशी तो रिपन मंडल के पहले ही ओवर में 2 छक्का और 2 चौका जड़ देता है। दोस्तों, जब तक वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इन दोनों युवा बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारी इंडिया ए की टीम सेमीफाइनल के इस जंग में बांग्लादेश ए की टीम को बुरी तरह से धूल चटा देगी और फाइनल में एंट्री कर जाएगी। मगर दोस्तों, 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही पूरे मैच की कहानी पलट जाती है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने 250 की तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 15 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। अपनी 38 रनों की पारी में वैभव सूर्यवंशी 5 लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हैं। प्रियांश आर्या भी सिर्फ 23 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज यसियम महरूब की गेंद पर आउट हो जाते हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद इंडिया ए के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों, निहाल वधेरा ने 32 रनों की
पारी खेलते हैं, मगर नेहाल वधेरा 32 रन बनाने के लिए 29 गेंदों का सहारा लेते हैं और जितेश शर्मा भी 33 रनों की धीमी पारी खेलते हैं। हालांकि दोस्तों आखिर के कुछ ओवर में रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा और हर्ष दुबे ने खतरनाक बल्लेबाजी कर टीम इंडिया के स्कोर को भी 20 ओवर की समाप्ति के बाद 194 रनों तक पहुंचा देते हैं और यह महामुकाबला टाई हो जाता है और यह सेमीफाइनल का बड़ा मैच सुपर ओवर में चला जाता है। दोस्तों रमनदीप सिंह ने 11 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेले थे और आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 6 गेंदों पर 13 रनों की तूफानी पारी खेले थे। दोस्तों सुपर ओवर में हमारी इंडिया ए की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है। जितेश शर्मा ओपनिंग करने के लिए आते हैं, मगर दोस्तों जितेश शर्मा रिपन मंडल की पहली ही गेंद पर लैप शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो जाते हैं और दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा भी बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और इस तरह से हमारी इंडिया ए की टीम सुपर ओवर में एक भी रन नहीं बनाती है और ऑल आउट हो जाती है और बांग्लादेश की टीम सुपर ओवर में यह महामुकाबला जीत जाती है और फाइनल में और एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में पहुंच जाती है।